दरवाज़ा है बंद हमारा और खिड़की भी भिड़काई है, लौटोगे तुम इसीलिए तो सांकल नहीं लगाई है। जितने मायूस गड्ढे मिलेंगे मुझे, खुद गिरूंगी मगर उनको भर जाऊंगी, घर उफन जाऊंगी, डूब जाओगे तुम। शेष नहीं सब बोल दिया है और तुमको खुद में घोल दिया है। धड़कनों पर सिर रखो, 2-4 दिन सोए रहो, गर्म सांसों की तपन, कुछ मैं सहूं कुछ तुम सहो। सांसों का उद्गार पी लो, मौन का अनुवाद जी लो, कुछ फिसल ना जाए बाहर, अंग का हर द्वार सीलो। प्रेम की अनुभूति बहुत से लोगों को होती होगी, लेकिन शब्दों में पिराया है रचना तिवारी जी ने। और प्रेम की वो अनुभूति है जो व्यक्ति को आम से खास बना देती है। एक स्त्री प्रेम को किस तरह से लेती है, किस तरह से जीती है, मोहब्बत उसके लिए क्या है, इस पर एक स्त्री कवित्री से बढ़कर और कौन कह सकता है। जो शब्द, जो कविता आपने अभी सुनी है, वो शब्द हैं रचना तिवारी जी के। रचना तिवारी जी मेरे साथ हैं और कविता की कई किताबें अभी तक पब्लिश हो चुकी है और लगातार रचना धर्मिता का ये सफ़र लगातार जारी है। जो मैंने कविता पढ़ी है, ये तो मोहब्बत की कह सकते हैं कि वो अनुभूति है, वो चाशनी है जो कोई चाट ले तो बेहोश हो जाए। ये कहाँ से लाती हैं ऐसे शब्द आप? मोहब्बत चाशनी नहीं होती है। मोहब्बत जो है जीने का एक स्वर है। अगर ये स्वर आपके अंदर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं होती है। मोहब्बत चटनी भी होती है, खट्टी मीठी भी होती है, तीखी भी होती है और कई बार बारूद जैसी चीज़ भी होती है। तो मोहब्बत की कई भरी भाषा है मैडम, लेकिन आपकी मोहब्बत, तो वो मोहब्बत इन शब्दों से लग रहा है कि मोहब्बत को लेकर आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, इंतज़ार किया है और मतलब शिद्दत से किसी चीज़ को महसूस किया है। हाँ, निश्चित है। जब कोई भी प्रेम जब परिपक्व होता है तो ये हम आपको बता दें कि जब तक वो टूटता नहीं, जब तक वो बिछड़ता नहीं है, जब तक उसमें गैप नहीं आता है और जब तक उसमें तखड़ बखड़ थोड़ी सी नहीं मचती है तो मोहब्बत परिपक्व नहीं होती। और जब इतने के बाद जब जो मोहब्बत परिपक्व होती है तो फिर वो कभी छूटने वाली नहीं होती है, चाहे व्यक्ति सामने हो या ना हो। ये मोहब्बत है क्या? क्या है मोहब्बत? मोहब्बत को लेकर इतना तूफान रहता है, इतने लड़ाई झगड़े रहते हैं, इतना मिलना बिछड़ना तड़फना, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं फिर भी। देखिए क्या है, अभी आप मेरे पास बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं आप इतनी रात में? यही मोहब्बत है। जो चीज़ अगर आदमी को खींच के अपने पास ले आती है ना, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व हो, व्यक्ति का प्रेम हो, व्यक्ति का कोई भी आकर्षण, कोई भी सम्मोहन, कोई भी एक ऐसी विशेषता होती है जो व्यक्ति को अपने करीब खींच के लाती है। और आप जानते हैं सृष्टि में और पुरातन से आपने तमाम धर्म भी पढ़ा होगा, तमाम कथाएं पढ़ी होंगी, तमाम ऐसी कहानियां भी पढ़ी होंगी कि हमेशा प्रकृति भी अपने विषमलिंगी के प्रति आकृष्ट होती है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, तो इससे आप बगावत नहीं कर सकते हैं। आपको कवित्री होना कब लगा कि मुझे कवित्री होना चाहिए? क्योंकि कवित्री या कवि होने के लिए ज़रूरी है कि आपके मन में मोहब्बत हो, आपके मन में व्याकुलता हो, पीड़ा हो। हाँ, ये बात आपने सच कही कि प्रेम कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले किसी इंसान से ही हो, किसी पुरुष से ही हो। प्रेम आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रेम आपको किसी के दुख से भी हो सकता है। प्रेम आपके किसी की मजबूरियों से भी हो सकता है ना। प्रेम खुद से भी हो सकता है। प्रेम आपको किसी अपने काम से हो सकता है। तो ऐसे दशा में जब आप किसी के भी प्रति इतना समर्पित हो जाते हो, उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते हो, आपकी सांस उसी के नाम पे चलने लगे, तो ये सोचिए कि आपको प्रेम हो चुका है। तो ऐसी ही दशा में हमको लगा। आपको प्रेम कब हुआ था?
सही बताना, प्रेम कब हुआ, कैसे हुआ? प्रेम मोहब्बत में वो आप काम वाला प्रेम नहीं, वो मोहब्बत वाला लड़के लड़कियों वाले प्रेम की बात कर रहा हूँ। लड़के लड़कियों का प्रेम, लेकिन ये बताइए जिगर के घाव चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते तो नहीं दिखाओ मत, बताओ तो सही। तो वो उसकी बात नहीं है, और ये मेरे ही साथ नहीं है, मैं बताऊं नहीं, निश्चित हुआ। कोई आपको अच्छा लग जाए ये कोई गुनाह नहीं है, नहीं, और नॉर्मल होगा तो ये सब होगा। हमें भी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे दिनों में जब प्रेम हुआ करता था ना, तो बड़ा मुश्किल होता था एक चिट्ठी भी पहुंचाना। अगर कोई लड़का लड़की की कॉलोनी में चक्कर मार लिया तो वो लड़की आवारा घोषित हो जाती थी बिना उसको जी भर के देखे ही, वो देख नहीं पाती थी। लड़के की तलाश में लोग घर से बाहर बैठ जाया करते थे, लठ लेके। हाँ, लठ लेके बैठ जाते थे। तो ये प्रेम की ये दशा होती थी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर हम किसी को प्रेम कर रहे होंगे उस समय, तो कितना प्रेम कर पाए होंगे ऐसी स्थिति में। लेकिन अंकुरित प्रेम का जो स्फुटन हुआ आपका, वो देखो मैं जो महसूस करता हूँ, ठीक है, वो तो एक उम्र होती है जो +1 +2 की होती है, जहाँ पे किसी की कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग जाती है और आदमी उसकी तरफ झुकने लगता है। और वो मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, और उसी समय ऐसा कुछ हुआ। और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेम की बात, प्रेम के गीत, प्रेम के शेर। 4 लाइनें कब लिखी? +2 +1 में कि बाद में? नहीं, वो तो हाँ, उस समय एक हमने कविता लिखी थी, वो नई कविता थी, पर लगता है कि कहीं उस प्रेम के दर्द से हमने उस कविता को उपजाया था। लेकिन वो था प्रेम ही कि संभल संभल के दिल के घावों को उकेरते हो। बहुत पुरानी कविता है, मेरी +1 की है ये। एक सीमेंट समाचार छपता था हमारे यहाँ, तो उसमें ये छपी भी थी कि संभल संभल के दिल के घावों को उकेरते हो, और सिर्फ दाग देखने के लिए, संभल संभल के दिल के घावों को उकेरते हो, सिर्फ दाग देखने के लिए। दिखेगा सारा संसार पर दाग नहीं, क्योंकि प्यार की तलाश में जख्म भी हरा है। बहुत खूब। ये तो बस उस मोहब्बत के बाद की स्फुटन है। हाँ, लेकिन बस ऐसे ही तुकबंदी थी, या जो कह लीजिए मन के भाव थे। अच्छा, एक स्त्री के लिए मोहब्बत क्या होती? आपने वो +1 +2 वाला भी प्यार किया, आप एक कवित्री भी हैं, आपने फिर शादी भी हुई होगी। प्यार किया नहीं, प्यार महसूस किया। बस ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किया और हमने चाहा या हमने बगावत, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक सबके साथ होता है, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में नहीं हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता। नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, तो इसलिए कई को तो मुझे लगता है कि हर क्लास में नया प्यार और हर दिल नया प्यार, कुछ इस तरह के भी प्रतिभाशाली लोग हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कि स्त्री प्यार में क्या खोजती है, एक कवित्री प्यार को कैसे देखती है, एक महिला का दिल प्यार को लेकर किस तरह से तड़पता है, और जब उसको उसका प्रेम ही मिल जाता है। देखिए, आपने 2 तरह की बात की, एक कवित्री या एक राइटर, वो कैसे प्यार को देखती है या कोई महिला कैसे देखती है, ये 2 तरह की बातें हो गई। अगर सामान्य महिला है तो पुरुष में क्या देखना चाहती है कि पुरुष थोड़ा सा मेरा देखने में ठीक ठाक लगे, थोड़ा सा हीरो हो, हीरो इन दी सेंस क्या कि बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करता हो, और तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, तुम्हारे लिए हम वो कर देंगे, तो उसके मन में बड़ा चांद तारे ले आए। हाँ, चांद तारे भी को सर पे उठा ले। हाँ, और तुम्हारे लिए 2-4 को पीट देंगे, मार देंगे, वो भी स्त्री देखना चाहती है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो कि बहुत कुछ चुनौती स्वीकार करने के लिए ये मेरे लिए तैयार है, तो इट मीन्स कि ये हमसे प्यार कर रहा है। स्त्री के मन का भाव होते हैं, निश्चित होता है, ये हम कर ही नहीं सकते। अगर आदमी एकदम लुल्ल बन के सामने बैठा रहे, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी पैसा हो, वो स्त्री उसके ऊपर आकृष्ट हो ही नहीं सकती है। हाँ, जब तक उसके में इस टाइप का इमोशन नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए ये दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। एक तो ये सामान्य स्त्री की बात हम कर रहे हैं, जो जनरल होता है, लड़कियाँ चाहती हैं, औरतें चाहती हैं, इस तरह का। लेकिन जब एक कोई राइटर हो जाता है, कोई लेखक हो जाता है, कोई कवित्री हो जाता है, और सही मायने में होता है, सड़क छाप नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, उसकी रचना में डेप्थ है, तो निश्चित उसको वही व्यक्ति पसंद आता है जो क्रिएटिव होता है। आपके अंदर अगर क्रिएशन है, कैसा भी क्रिएशन है, अभी आप चल रहा है सीरियल, अमृता जी की जन्मशती मनाई गई, एक अच्छी कहानी जीती जागती हिंदुस्तान में, देखिए अमृता और इमरोज़ की,
क्या होता है आदमी सब कुछ फिर सारी चीज़ें उसके क्रिएशन में दिखने लगती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम राइटर हैं तो हम राइटर ही हमको अच्छा लगेगा, राइटर ही सम्मोहित करेगा, नहीं, आप भी सम्मोहित कर सकते हैं क्योंकि आपका काम है ये। एक कलाकार भी सम्मोहित कर सकता है। इमरोज जो है वो पृष्ठ बनाते थे उपन्यासों के। वो कलाकार थे, चित्रकार थे, वो स्केचिंग करते थे, लेकिन था एक सम्मोहन था उनके में। सम्मोहन था क्योंकि अमृता जी तो प्रेम करती थी पहले किसी दूसरे को। वो ठीक है, साहिर जी की बात है, वो तो देखिए ये सब हस्ताक्षरित चीजें हैं। इमरोज उनको प्यार करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे वो, लेकिन देखिए दोनों ही तरफ लेकिन दोनों कैसी लव स्टोरी है, इधर ये करती थी तो वो नहीं करते थे और इधर ये करते थे तो ये, लेकिन निभाया। एक क्या होता है, शिद्दत से अगर आप रिश्ते को निभा भी गए तो वो मोहब्बत का भी एक बहुत ये आपने वो ठीक है। एक लड़की प्रेमिका चाहती है कि उसका जो प्रेमी है वो हिमन छवि का भी लड़ जाए उसके लिए, दुनिया को। और मैं कई लड़कियां हाथ पकड़ के चलती है या उसके कंधे पर सर रख के सुकून महसूस करती है, ये चीज़ें उनकी उन चीज़ों से दृष्टि लगती भी है। लेकिन जब एक पत्नी बन जाती है प्रेमिका, तो वो कहती नहीं दुनिया से मत लड़ो, झगड़ो मत, शांत बनो, तो वो क्या होता है, ये फेज क्या है? अब हीमेन से वो चाहती है कि उसको पालतू बना दे क्या? देखिए ये तब चाहती है जब उसको बहुत कुछ खोने का डर रहता है, ये तब का फेज होता है। जब वो पत्नी नहीं बनी रहती है तब उसको खोने का डर रहता है उसके, कि हमसे दूर न हो जाए वो प्रेम। और जब वो सब पा लेती है, खोने का डर ही मिट जाता है। चीज़ जब पास में आ गई ना, तब उसके ऊपर वो दूसरा फेज लागू होने लगता है। इस बात को आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब तक वो पास नहीं आया रहता है तब तक वो पार्ट वो लागू, चीजें बदल जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर वो जानने लगते हैं कि हम गृहस्थी के दो पहिए हैं, ऐसे चलना है वैसे चलना है, ये दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं। तो वो ये सही सवाल का जवाब आपने दिया कि वो पत्नी बनने के बाद उसको खोना नहीं चाहती, इसलिए वो हीमैन नहीं चाहती। अब वो सब्जी लाने वाला पति चाहती है, अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला बाप चाहती है। वो चाहे तो ना चाहे, लेकिन इतना ज़रूर जानती है कि इससे ही मेरी समृद्धि है और अब इससे ही आगे मेरा जीवन चलना है, और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ये व्यक्ति बहुत अहम। कई मोहब्बत में बेचारे समर्पित भी हो जाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। प्रेमी की बात करें, कई लड़के जैसे हमने देखा मोहब्बत के लिए पापड़ तो बेलते हैं लेकिन कुछ पका नहीं पाते हैं। तो कुछ पकाने के लिए या कहें कि लड़की पटाने के लिए क्या करना चाहिए कि लड़की के दिल में सीधा दस्तक दे? ये आपसे सवाल लड़की होने के लिए भी है, कवित्री होने के लिए भी है। देखिए एक बात बताएं, अगर आप एक दो बार की मुलाकात में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो पापड़ बेलना ही नहीं चाहिए मोहब्बत में। मोहब्बत पापड़ बेलने से होगी नहीं, वो जो होगी ना, फिर वो मोहब्बत नहीं होगी, वो सौदा होगा और वो कभी ना कभी वो क्रैक हो जाएगा। अच्छा, ये यानी फर्स्ट जो इम्प्रेशन है तभी पापड़ बेल के क्यों, होना है तो हो जाएगी। नहीं, किसी को कोई प्यारा लगता है, हाँ, कोई लड़की प्यारी लगती है, हाँ, वो उसे सपने में देखता है, वो देखता है ना, वो देखता है। एक तरफा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जब एक तरफा कोई चीज़ होगी तो डैमेज होगी वो। दोनों दिल एक साथ धड़के तो यही तो ऐसा सम्मोहन है कि आप बोलें भी कुछ ना और बोल भी दें, ये एक ऐसा सम्मोहन है। तो इसमें मतलब ये एक अलग सी बात है कि अगर मोहब्बत एक दो मुलाकातों के बीच नहीं पनपी तो उसका गला घोट दे और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढे। नहीं, ठिकाना देखिए क्या है, ये दर तरह से नहीं, अगर आप यही प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमको पूरा करना है, ये मोहब्बत का प्रोजेक्ट है, तो ज़रूर आप दूसरा दर तलाशें। लेकिन आप एक इंसान होने के नाते, एक मतलब ह्यूमन बीइंग होने के नाते और एक प्रेमी होने के नाते, प्रेमिका होने के नाते, अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि हम मिल नहीं पा रहे, ये ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, ये है। अच्छा, कवित्री उम्र के साथ साथ कई चीज़ें बदलती हैं हर व्यक्ति की। हाँ, बदलती हैं। देखने का नज़रिया, सोचने का ढंग, वो सारी चीज़ें बदलता है। तो आपने अपनी उम्र के साथ साथ क्या किस तरह से चीज़ें बदलते देखी, मनोभाव कैसे बदले? हाँ, ये देखिए है, अगर प्रेम के संदर्भ में आप ये चीज़ पूछ रहे हैं तो बड़ा शाश्वत होता है ये। हम आपसे बता दें मनोज जी
कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि बदलने लगती है, आपकी नज़र बदलने लगती है। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, चाहत का मतलब सिर्फ वासना नहीं होती है। आप जानते हैं, आप इतिहास उठा के पढ़िए तो प्रेम में हमारे यहाँ बुद्ध पे भी दिए जले हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए जले हैं कि उसका भाव मन से नहीं जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए एक अजीब टाइप की सोच हो जाती है कि वो व्यक्ति जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, वो व्यक्ति जहाँ भी रहे खुश रहे, उसकी खुशी में हम खुश रहें, उसकी तरक्की देख के हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है, वो मतलब विकास कर रहा है, उसकी कोई उन्नति हो रही है। फिर प्रेम ऐसे ऐसे उम्र के साथ इन सब चीज़ों में तब्दील होता चला जाता है। हैं वासना तो मुझे लगता है कि कोई किसी को देखता है, उसका चेहरा देखता है। अच्छा, क्या चीज़ किसी को अट्रैक्ट, लड़कों को क्या चीज़ लड़की की अच्छी लगती है? पहले ये सवाल, लड़का क्यों किसी की मोहब्बत में पड़ता है, क्यों किसी के लिए पागल होता है, वजह क्या होती है जनरली? बस कुछ नहीं, बस देखिए एक एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस एज में आपको मोहब्बत हो रही है पहली चीज़, और लड़के लड़की की जहाँ तक आपने बात की, आपने सवाल लड़के लड़की का किया, तो हमेशा लड़का चाहते हैं कि कोई लड़की मेरी केयर करे, मेरे विषय में सोचे, मेरे से ही बात करे, हमको छोड़ के कहीं ना जाए, किसी और लड़के को ना देखे, किसी और की तारीफ ना करे। अगर ये सब फैक्टर हैं कम उम्र में, तो निश्चित तौर पे लड़का खुश है, प्रसन्न है। नहीं, मैं वो ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं। एक लड़की की कौन सी चीज़ें, आंखें, उसके होठ, उसके एक्सप्रेशन, उसका चेहरा, उसकी फिगर, उसकी मुस्कुराहट, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो चीज़ें उसको बावला बना देती है लड़के को? बावले एक ही चीज़ बनाती है, उसके जो चेहरे की संवेदनशीलता होती है ना, उस लड़के का टेस्ट कैसा है, वो लड़का चाहता क्या है, उसको उसका दांत अच्छा लगता है, उस पूरा चेहरा ख़राब होता है। कि लड़की की एक ही चीज़ अच्छी होती है चेहरे में, पूरा चेहरा ख़राब हो, उसकी नाक बड़ी सी हो, उसका कान बड़ा सा हो, उसका होठ लटका हो, लेकिन उसकी आँख अगर जान मारू है तो जान दे ही देता है लड़का है, तो फिर वो गिरफ्त में आ जाता है इंसान। आंखें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हाँ। अच्छा, अगर यही बात लड़की की के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाए तो लड़की को क्या एक लड़के के चेहरे में, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है? वो कभी नहीं व्यक्तित्व देखती लड़की। अच्छा। हाँ, वो लड़की देखती है स्मार्ट है, हीरो है, हमको ये कर बाइक पे बैठा के घुमा सकता है, ये कर सकता है। मेरे आजकल का जो प्रेम है, पैसे खर्च कर सकता है। और पुराने प्रेम की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रेम में तो आप मिल ही नहीं पाते थे, छत से देखने में सारा कर्म हो जाता था, समझ रहे हैं। तो आजकल ये है कि आप एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं उस लड़की के साथ। वो फिर प्रेम नहीं है। हाँ। वो तो प्रेम नहीं है, यही प्रेम है ना। वो तो क्या कहें, मैं इसको सौदा भी नहीं कह सकता, व्यापार भी नहीं कह सकता, और मैं इसको टाइम पास है। वो पास क्या नहीं, एक मतलब जैसे क्या आंखें, चीज़ें एक बहुत ही संवेदनशील, जिस मतलब आंखें व्यक्ति को, अगर देखिए लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़का बहुत सुंदर ना हो तब भी अच्छा लगता है उसको, क्योंकि लड़के में जो पुरुष के गुण हैं, थोड़ा सा पंक्चुअल होना, उसके कहे अनुसार समय पे आ जाना, उसके कहे अनुसार उसकी बात को मान जाना, तो ये थोड़ा सा लड़कियां पसंद करती हैं। बस वो चाहती है अपनी तरीके से चीज़ें, मतलब वो हैंडल करना चाहती है उसको। वो नहीं भी सुंदर होगा, सामान्य भी होगा, और लड़की बहुत खूबसूरत होगी, तो भी उसको लड़के से प्रेम हो जाएगा। ये मैं सोच रहा था, ये मतलब हाँ। लेकिन पहला कैसे रहे, शुरुआत में कैसे, नहीं मुझे ये चाहिए, ये वो है पहला, ये तो बाद में आएंगे ना चीज़। पहला क्या है इन्फ्लुएंस, जैसे आपने आंखें बताई, मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि लड़की की आंखें उसका सबसे सुंदर पार्ट है। लड़की का फर्स्ट इम्प्रेशन जो लड़के का है, वो लड़की के लिए क्या है? कुछ नहीं, वो कह दे बस कि तुम हमको अच्छी लगती हो, इतने में ही वो अच्छा लगने लगता है। अच्छा, यही एक सेंटेंस है कि तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो, इतने में ही वो अच्छा लगने लगेगा। हाँ, तारीफ सुनना चाहती है बस। पहला तो उसके अलावा वो कहाँ देखती है चेहरा, कुछ नहीं देखती। लड़कियों में आत्ममुग्धता या फिर तारीफ सुनने का भाव ज़्यादा रहता है? थोड़ा रहता है। ऐसा क्यों है? मैं इसलिए सवाल, क्यों है ये चीज़ें? देखिए क्या है ना, आप प्रकृति देख रहे हैं, पूरी प्रकृति स्त्री है, और आत्ममुग्धता जो है ना, ये स्त्रियोचित गुण है। ये होता ही है, स्त्री खुद अपने को देख करके इटलाती है, अपने को महसूस करती है कि नहीं मेरा ये चीज़ अच्छा है, मेरे ऊपर ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो
ये चक्कर है। कोई तारीफ कर दे तो वो उसके बारे में सोचने लगती है, महसूस करने लगती है मोहब्बत। कई लोग सुन रहे होंगे तो कई इससे नुक्से भी ले सकते हैं, कई इससे सूत्र भी हैं ज़िंदगी के मोहब्बत के जो तराशे जा सकते हैं। कुछ अलग सी कोई कहानी, कोई गीत हमें सुनाइए आप, डिफरेंट। जिस तरह से मैंने वो कविता कही थी ना, वो पूरी कविता बहुत मुकम्मल है, धड़कों पर सर रख के। मेरा मुक्तक है, ये मैं एक ये सुना दूँ, सुन में जब तैर लोगे, सुन में जब तैर लोगे, मोहब्बत कर लोगे जब, पंख के बंधन खुलेंगे, चेतना बेहोश होगी, एक दूसरे में घुलेंगे, चेतना बेहोश होगी। आपने तो परिणति कर दी बिल्कुल चेतना को बेहोश, तो आप समझिए कि आदमी शून्य ही हो गया, तो मोहब्बत की परिणति वो तो हो जाती है। ओशो की एक किताब है जिसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ, लेकिन वो विवाद सिर्फ उस किताब के शीर्षक पे हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कौन सी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो किताब जो है क्या है, वो यही है। आपने पढ़ी हो किताब? हाँ, कई बार हमने पढ़ी है। मुझसे ठीक लिखा है उसमें? नहीं, ठीक तो नहीं, देखिए ये हम नहीं कह सकते, हम जज नहीं है, हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन हम एक ये चीज़ कह सकते हैं कि अनुभूति की चीज़ है जो ओशो ने लिखा है। कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा ही होता है और ऐसा ही है। और हर व्यक्ति जो है, ओशो दार्शनिक थे, देखिए, ठीक है, कोई भी है, कवि है, राइटर है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, चित्रकार है, पत्रकार है, कोई भी है, तो किसी चीज़ को वो अपनी दृष्टि से देखता है। ओशो ने भी उसको उस ढंग से देखा और कहीं ना कहीं जाके ये स्थिति होती है, समझ रहे हैं। तो उसको ये कैसे कह सकता है कोई एक वर्ग की नहीं, ये एकदम खारिज करते हैं गलत है, या एकदम इसको हम कहते हैं कि नहीं 100% सही है। दोनों ही बातें नहीं हो सकती। ये हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव, अनुभूति क्षेत्र होता है, वो चीज़ें देखता है। हाँ, वो तो है। तो हाँ, दृष्टि अपनी होती है, महसूस करने का जो एक तरीका होता है वो शरीर टू शरीर, माइंड टू माइंड, व्यक्तित्व टू व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। कुछ अलग सा एक और कविता अगर आप कहना चाहें, गुनगुनाना चाहें। एक मेरा गीत है, उसका हम एक बंद सुनाते हैं। वो बड़ा मेरा गीत फेमस भी हुआ, उन दिनों मंचों पर भी हम बहुत, आज भी पुराने लोग हैं तो इस गीत की डिमांड करते हैं कि मैं एक दो बंद सुना देती हूँ उसका। स्वागत है। कि एक नदी है, नदी को हमने स्त्री के रूप में देखा है ना, प्रकृति। हाँ, और आप यहाँ हमारे जनपद सोनभद्र में एक ऐसी महिला के सामने बैठे हैं कि जो शायद जनपद सोनभद्र की एकमात्र राइटर है। वो छोटा सा जनपद है। हाँ, जनपद छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है हमारा जनपद। जनपद छोटा है बस, कारनामे यहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हाँ, और रेवेन्यू भी सबसे तगड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा है और सबसे अंतिम जिला है। हम कह रहे हैं कि काम बड़ा होता है यहाँ पे। तो वो गीत देखिएगा। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में, मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में, बह रही हूँ, मुझे छेड़ना छोड़ दो, बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो, बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो, राह को अब मेरी मोड़ना छोड़ दो, मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में, मन चली हूँ जिधर से गुजर जाऊंगी, हर तरफ सावनी रंग भर जाऊंगी, जितने मायूस गड्ढे मिलेंगे मुझे, खुद गिरूंगी मगर उनको भर जाऊंगी, गरूफन जाऊंगी, डूब जाओगे तुम अपनी कही हुई बातों का, अपनी कही हुई बातों का कुछ निबाह तुम कर जाओ, अपनी कही हुई बातों का कुछ निबाह तुम कर जाओ, एक गुनाह मैं कर जाती हूँ, एक गुनाह तुम कर जाओ,
अपनी कही हुई बातों का एक निबाह तुम कर जाओ, एक गुनाह मैं कर जाती हूँ, एक गुनाह तुम कर जाओ, अपनी कही हुई बातों का। दरवाज़ा है बंद हमारा और खिड़की भी भिड़काई है, दरवाज़ा है बंद हमारा और खिड़की भी भिड़काई है, लौटोगे तुम इसीलिए तो सांकल नहीं लगाई है, सांकल नहीं लगाई है, लौटोगे तुम इसीलिए तो सांकल नहीं लगाई है, सांकल नहीं लगाई है, दरवाज़ा है बंद हमारा। शेष नहीं सब बोल दिया है और तुमको खुद में घोल दिया है, शेष नहीं सब बोल दिया है, तुमको खुद में घोल दिया है। आओ जाओ या खो जाओ, आओ जाओ या खो जाओ, ये अधिकार तुम्हारा है और तुम चाहे जिसके हो जाओ, पर ये प्यार हमारा है। तुम चाहे जिसके हो जाओ, पर ये प्यार हमारा है। शेष नहीं सब बोल दिया है और खुद में तुमको घोल दिया है, खुद में तुमको घोल दिया। एक पत्नी या प्रेमिका इतनी छूट दे देती है पति को? जब प्यार बहुत समृद्ध होता है तो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी छूट मिल जाती है। आपको पता है कि नहीं एक चीज़, कि जब कृष्ण भगवान से गोपियों ने प्रश्न किया कि इतनी सारी राधा से कि अरे कृष्ण को, तुम्हारे पति को देख करके, तुम्हारे प्रेमी को इतनी सारी गोपिकाएं देखती हैं, बात करती हैं, हंसती हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं कृष्ण के साथ, तो तुम चिढ़ती नहीं हो? तो राधा का बहुत बड़ा उत्तर था, उसने कहा कि मैं तो खुश होती हूँ कि मैं जिसे चाहती हूँ उसको इतने लोग चाहने वाले हैं। तो हृदय की आपकी विशालता होनी चाहिए। प्रेम का कोई एक निश्चित स्वरूप है ही नहीं। अगर जो निश्चित स्वरूप तय करता है तब वो प्रेम जानता ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन स्त्रियां जनरली किसी के साथ अपने पति को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। जो भौतिक प्रेम करेगा वो नहीं बर्दाश्त करेगा, जिसने भौतिक प्रेम किया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो ना आध्यात्मिक भी नहीं कह सकते हैं, वास्तविक प्रेम कह सकते हैं आप उसको, आध्यात्मिक नहीं कह सकते। हमारे यहाँ तो इतिहास भरा पड़ा है।